महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत 2023 में कब है, व्रत की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, उद्यापन की विधि, व्रत कथा, व्रत की संपूर्ण जानकारी, संतान, मान सम्मान, नौकरी, अपार धन की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस व्रत को करते ही होता है नया नया चमत्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बहुत ही तरीके से बताने वाली हूँ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है और धन्य धान्य सुख समृद्धि साथ में सुखमय जीवन, यानी कि जो भी मन में मनोकामना होती है, यह 16 दिवसीय जो माँ लक्ष्मी का व्रत है करने से पूर्ण हो जाता है। तो ये कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कैसे व्रत करना है, माँ लक्ष्मी व्रत के साथ ही कथा कैसी है, पूजन की विधि, महत्व, उद्यापन की विधि और माँ लक्ष्मी व्रत कथा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बारी बारी से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए। अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं सबसे पहले व्रत, त्यौहार और कथा को जानने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भाद्रपद मास भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती है, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस व्रत को करने के बाद आपके पास समस्या चाहे जैसी भी हो, कोई समस्या नहीं रहेगी। 22 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन ही यह समाप्त होगा। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत जो है 16 दिनों तक करना चाहिए। 16 दिन का यह व्रत होता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम भी इस व्रत को कर सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। सब कुछ मैं सब विधि आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और अस्थायी रूप से अगर सब कुछ करके आप लोग थक गए हैं तो इस व्रत को ज़रूर करें। अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है, यानी कि निवास होता है, उनका अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। यानी कि हम मिला जुला कर आपसे बात करें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। चलिए, कुछ पूजन की सामग्री है, पहले नोट कर लीजिए। तो पूजन की इसमें सामग्री जो है, श्री गज लक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, रुपया, धूप, दीप, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल फूल, चंदन, फूल माला, दुर्वा, धागा, कच्चा सूत जो होता है, सुपारी और नारियल। पूजन सामग्री ये हो गई। अब कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा, यानी कि महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन, शुरुआत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से नित्य क्रिया से निर्भीत होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में
अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद इस मंत्र का जो है उच्चारण करें। तो मंत्र जो है बहुत भारी है, आप लोगों से सबकी बस की बात नहीं है। तो अगर हम इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते तो हम केवल बोलेंगे जय माँ लक्ष्मी ऐसे बोलते हुए हम अपना जो है करेंगे। फिर 16 तार जो है धागा का 16 तार बनाएंगे। 16 धागा जो है इतना बड़ा बड़ा जो है तोड़ेंगे और 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधें। फिर धान की बलियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। तत्पश्चात कलश में जल भरकर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गज लक्ष्मी का तस्वीर जो होता है, गज लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। उसके बाद गज लक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दुर्वा नारियल सुपारी चढ़ाएं। समर्थ अनुसार सोना या चांदी या रुपये चढ़ाएं, जो भी समर्थ है आपके पास। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं इस व्रत की कथा तो पढ़िए, नहीं तो मोबाइल पर ही चला करके आप सुने। फिर धूप दीप अपने समर्थ अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का आप जप करें। पहले जप करें या कथा सुनने के बाद भी जप कर सकते हैं या कथा सुनने के पहले भी आप जप कर सकते हैं। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप केवल जय माँ लक्ष्मी ऐसे बोलें। ऐसे ही अगर मंत्र नहीं आता है, मंत्र में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है, अशुद्धि हो जाता है, तो वह मंत्र जप करने का कोई फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए आप केवल जय माँ लक्ष्मी बोलिए तो सबसे उत्तम यही रहेगा। तो 108 बार या 11 बार या 21 बार 51 बार या 108 बार, जितना आपको समर्थ है उतना आप जप कीजिए। उसके बाद कथा सुनिए या कथा के पहले ही मंत्र जप कीजिए। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जरूर जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देना होता है। पूरे 16 दिनों तक हमें ऐसे ही पूजा करनी होती है। संध्या के समय अर्घ देना है, संध्या के समय फिर मुख्य द्वार पर दीपक जलानी है। संध्या पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को अगर समर्थ हो तो 1, 2 या 5 जो भी जितना समर्थ है इस वक्त आप भोजन भी करा सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को भोजन भी कराया जाता है। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन जो है माँ लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की महालक्ष्मी जो व्रत है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने के पश्चात जब लास्ट दिन जिस दिन आता है, ख़त्म होने का जिस दिन होता है, उस दिन हम इस व्रत को उद्यापन करते हैं हर साल। तो 16 दिन का जब ये व्रत ख़त्म हो जाए तो लास्ट दिन पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र में एक मंडप बनाएं। वस्त्र से उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पंचामृत से उनका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी के षोडशोपचार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते हैं उस दिन तो हो सके तो उस दिन आप कोई योग्य पंडित ब्राह्मण को बुला लें। उद्यापन के दिन उन्हीं से पूजा कराएं, ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चारण करें। इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए सभी चीज़ों को माँ लक्ष्मी पर अर्पित करें, यानी कि लक्ष्मी को चढ़ा दें। इस श्लोक का अर्थ है क्षीर सागर में उत्पन्न हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु
वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हो और 16 ब्राह्मणों को यानी कि 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उद्यापन के दिन 16 ब्राह्मण आप अगर नहीं खिला सकते तो आप 5 ही ब्राह्मण को खिला सकते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर स्वयं भोजन करें, उस दिन अपना पारण करें। दोस्तों, अब माँ लक्ष्मी का जो इस कथा जो है इस प्रकार है। चलिए मैं आप लोगों को कथा भी बता देती हूँ कि कथा कैसे है। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा वर मांगने को उन्होंने वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थपथपाती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वह वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु की कथा अनुसार ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, यानी कि उसकी जो भी इच्छा थी माँ लक्ष्मी ने पूर्ण की। तो इस कथा के अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्रत को स्त्री पुरुष जो भी हो कोई भी कर सकता है। इस व्रत को जो भी करता है उनकी सभी इच्छाएं जो है जो भी उनके मन में इच्छा है वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आप लोग भी इस विधि से इस व्रत को ज़रूर करें। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर पूरे 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते तो आप एक फर्स्ट दिन और एक लास्ट दिन का व्रत करें। जैसे कि हम सावन सोमवार व्रत जो है पूरे नहीं कर पाते हैं तो एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला करते हैं। इसी प्रकार से यह 16 दिवसीय जो लक्ष्मी जी का व्रत है यह हम एक फर्स्ट वाला करेंगे और एक लास्ट वाला कर लेंगे। अगर पूरे हमसे नहीं हो सकता है तो अगर पूरा हो सकता है तो आप लोग पूरा व्रत जरूर करें और आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करें। ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी इच्छा जो है पूर्ण होकर ही रहती है। तो जिस विधि से मैं इस पूजन को बताई हूँ उसी विधि से आपको भी इस पूजा को करना है। और अगर पूरे व्रत नहीं रख सकते तो 2 ही व्रत रखिए, लेकिन पूजा पूरे 16 दिन तक आपको उसी विधि विधान से करना है। अगर पूरे व्रत का लाभ लेना चाहते हैं तो पूजा आपको उसी विधि से पूरे 16 दिन तक आप पूजा करें, व्रत कथा पढ़ें या मोबाइल से अपने सुने और सुनने के बाद आरती करें। यानी कि पूरी विधि आपको करनी है। व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। केवल अगर व्रत रखना चाहती हैं या चाहते हैं तो पूरे 16 दिन आप व्रत रखें और व्रत में फल और जल ग्रहण करें। दूध आप ले सकते हैं लेकिन अन्न नहीं लेना है। फल में आप कुछ भी खा सकते हैं। गलती आपको कुछ भी नहीं करना है। 15 दिन के भीतर में आपको कोई अपने मुंह से अपशब्द बातें नहीं निकालनी है। घर में मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। घर में पूरे परिवार कोई नहीं करेगा। इतना ध्यान रखना है कि गलती करने से बचना है। पूरे 16 दिन तक किसी के घर जाकर नहीं बैठना है। किसी की बातें, किसी की चर्चा, किसी की चुगली नहीं करनी है। ये सब करने से हमारा व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।